नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में तुगलकी फरमान करके वोट बंदी कराने का आदेश जारी किया है, उसको लेकर आज बिहार में चक्का जाम किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे। तस्वीरों में आपको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम वो बड़े नेता दिखाई देंगे जो इस वोट बंदी के खिलाफ हैं, सड़कों पर उतरे हैं। और जिस तरह से चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन कर रहा है, उसको लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। ये बताइए, चुनाव आयोग बिहार में वोट बंदी क्यों कराना चाह रहा है? देखिए, जनता को कोई इनसे सवाल ना करे, कोई इनसे अपना हक ना मांगे, इसलिए कभी ये नोटबंदी, कभी ये वोट बंदी के माध्यम से जनता कुछ ना मांगे और ये जनता को इसी सब चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ 2 करोड़ वोट को काटे जा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन मोदी के दबाव में है। ये इलेक्शन कमीशन नहीं रह गया, ये मोदी आयोग रह गया। जिस तरीके से हर एक संस्था के ऊपर सरकार का कब्जा है, ये देश के लिए बहुत ही खतरा है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। चुनाव आयोग तो कह रहा है हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं ताकि पता चले कौन मतदाता है कौन नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव आयोग वेरिफिकेशन कर रहा है। 14 करोड़ मतदाता है बिहार में। 5 करोड़ कोई दिल्ली रहता है, कोई बेंगलोर रहता है, कोई दुबई रहता है, कोई कहाँ रहता है। उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे आएंगे? कोई दिल्ली से आएगा? 5 करोड़ जनता का जो वोटर है यहाँ बिहार के, वो कैसे आएंगे? और वेरिफिकेशन के लिए इनको, जो अब चुनाव को 3 महीने रह गए हैं, वेरिफिकेशन के लिए आज इनको ये टाइम दिख रहा है कि वेरिफिकेशन 5 करोड़ आदमी का हो सकता है। ये बताइए, ये चुनाव आयोग मोदी के दबाव में जनता का वोट काट के और मोदी अपना वोट बैंक पक्का करना चाह रहा है। डर क्यों रहे हैं बिहार से मोदी, ये बताओ। देखिए, बिहार में इन लोगों ने देख लिया है कि हमारा सुपड़ा साफ है। जिस तरीके से इन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ छल करा, जिस तरीके से इन्होंने चिराग के साथ छल करा, ये चाहते हैं हर किसी के विधायकों को तोड़ के, खरीद के हम अपनी सरकार बनाएं। और इसलिए डर रहे हैं कि यहाँ गठबंधन और राहुल जी इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। और जो क्या कहते हैं, 14 अलायंस पार्टियां जो आज साथ में इस धरने प्रदर्शन में है, ये सब के सब साथ मिलकर बिहार में सत्ता लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी डरे हुए हैं। खलाहट से वोट बंदी करा रहे हैं। खलाहट हो गई है, पहले नोटबंदी और अब वोट बंदी। बताओ, चक्का जाम जो हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग आए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? चक्का जाम ये हजारों नहीं है, आप पीछे तक देखिए, पूरा पटना भरा हुआ है, लाखों आदमी है। और राहुल जी आ चुके हैं। राहुल जी का ऐलान है कि ये जो आनंद फानन में फैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, इस वोट बंदी को मोदी जी को वापसी लेना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन को हम कहना चाहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए कि हर इलेक्शन में आप मोदी सरकार के हाथों वो काम करना चाहते हैं जो आपने अपना वकार खत्म कर दिया है। मैं बैठ गया मोदी जी के वो गोद में बैठे हुए हैं, हर एक संस्था मोदी के गोद में बैठे हुए हैं। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या है, ये देश का लोकतंत्र खतरे में है, बचाइए। और यही जनता है, यही राहुल गांधी जी है, यही चिराग है, देश की जनता को बचाना पड़ेगा। तो देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये जो चक्का जाम किया जा रहा है, तस्वीरों में आपको हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग दिखाई देंगे। हर कोई जो ये बिहार में वोट बंदी का तुगलकी फरमान जारी हुआ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और तमाम संख्या में आपको यहाँ पर जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई देंगे। ये बताइए, जो वोट बंदी हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, क्या कहेंगे? गरीब, मजलूम और जितने भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको वोट से वंचित करने का, बिहार हर कोई जानता है कि बिहार के लोग बाहर देश विदेश में काम करते हैं, उनको इससे वंचित किया जाएगा। करोड़ों जनता इससे परेशान है। आप डॉक्यूमेंट्स में मरनी जीनी हर चीज़ में आधार कार्ड, इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं? तो ये देखिए, ये भाजपा का गठबंधन, ये इंडिया जो एनडीए सरकार है, उसका ये सोचे समझी साजिश है सर। और इससे वोट का आप इसको हायर कर लेना है सर। बताइए, चक्का जाम से कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना बड़ा चक्का? जनता देख रहे हैं, करोड़ों लाखों जनता रोड पर है। इससे ये है, और इससे हर कोई मांग कर रहा है कि इससे क्या किया जाए, कि इसको बंद किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए। और जब तक बंद नहीं होती है, तो जब तक बंद नहीं होता है सर, तब तक ये इसी तरह से चक्का जाम रहेगा और बिहार बंद रहेगा सर। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये चक्का जाम चलता रहेगा।
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पटना की सड़कों पर हैं। वोट बंदी का नाम दिया जा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है हम तो वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं। वोट बंदी कहां से हो गई? देखिए, दाल में तो कुछ काला है, क्योंकि ये जो वोटर है यही वोटर लोकसभा चुनाव में भाजपा को ही वोट किए और महागठबंधन को ही वोट किए। और सर्वविदित है कि बिहार में भाजपा जो है महागठबंधन से ज़्यादा वोट सीटें लेकर आई। और आखिर क्या आन पड़ी, क्या समस्या आन पड़ा, क्या उनको हड़बड़ी हो गया कि वही वोटर्स को जो है गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। और उसमें इतना मतलब रिगोरस ये है, प्रोसेस है कि आप समझिए कि अगर गाँव में कोई व्यक्ति गरीब है, जो भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो लोग कैसे ज़मीन के कागजात देंगे। और बहुत सारे उसमें पासपोर्ट का भी प्रावधान है कि पासपोर्ट देना है, तो व्यक्ति जिसके पास पासपोर्ट नहीं, वो पासपोर्ट कहाँ से देगा। तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट बहुत जो बिलो प्रिविलेज के जो लोग हैं, जो बिलो द लाइन है, वैसे लोग उस डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया चुनाव आयोग की है, टारगेट बीजेपी को किया जा रहा है। नहीं, चुनाव आयोग कहाँ रह गया? चुनाव आयोग कहाँ एग्जिस्ट करता है? आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि जिस तरह से बहुत सारे राज्यों में, जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव हुआ, और चुनाव आयोग की भूमिका जिस तरीके से वहाँ संदेहास्पद रही, चुनाव आयोग उन्हीं सभी चीज़ों से सबक लेते हुए और भाजपा के कहने पे सीधे तौर पे चुनाव आयोग जो है भाजपा के हिसाब से कार्य कर रही है और चाहती है कि देश भर में जो है चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा का राज स्थापित हो। डर क्यों रही है बिहार के वोटरों से? भाजपा क्यों डर रही है? देखिए, जिस तरीके से जातीय जनगणना और तमाम प्रकार का, जिस तरीके से राहुल जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और उनका सामाजिक न्याय जो है, राहुल जी ऐसे नेता हैं जो कि खुले दिल के आदमी है और जो भी बात बोलते हैं एकदम साफ तौर पे बोलते हैं। तो जनता समझ चुकी है कि राहुल जी जो दावा कर रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, अगर सरकार में महागठबंधन की सरकार आती है तो राहुल जी के नेतृत्व में महागठबंधन का जो भी फेस है, उनके नेतृत्व में जो है सामाजिक न्याय का जो भी बातें उनको लागू किया जाएगा। इससे भाजपा डरी हुई है और डर के तमाम प्रकार का षड्यंत्र और साजिश। चक्का जाम का हिस्सा बन रही हैं आप लोग। वोट बंदी हो रहा है, क्या कहेंगे आप? वोट बंदी जो हो रहा है उसके ही विरोध में आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। ये निर्वाचन आयोग की जो मनमानी है ना, ये जो हर घंटे बदल रही है, वो हम लोग होने नहीं देंगे। आम जनों के हित के लिए उनकी आवाज बन करके हम लोग आज सड़क पे हैं। माननीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके साथ आज हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर सड़क पे चक्का जाम करके आज आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। चुनाव आयोग क्या गड़बड़ कर रहा है, ये समझाओ जरा। चुनाव आयोग का मतलब है मोदी आयोग। ये मोदी जी ही चुनाव आयोग है। ये निर्वाचन आयोग कौन है? ये निर्वाचन आयोग अभी जिसके इशारे पे चल रहा है, वो मोदी जी के इशारे पे चल रहा है। गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के हक को मारने के लिए, क्योंकि हमारा जो मत है, वोट देना, वो जो वोट देना हमारा अधिकार है, उससे हम लोगों को छीना जा रहा है। वोटर चुनाव आयोग कह रहा है कागज दिखाओ, मतदाता लिस्ट में नाम पाओ। तो लोकसभा चुनाव के समय ये सो गए थे, इनकी नींद खुली नहीं थी। लोकसभा के चुनाव से, उसके रिजल्ट के परिणाम से ये गद्दी पे बैठ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। और अभी जब हम लोग इस विधान चुनाव में बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये लोग अरंगा लगा रहा है। हमारे वोटरों को, जो हमारा मेन वोटर है, उन लोगों का लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। साजिश है क्या? ये साजिश ही नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। नीतीश बाबू को क्या कहेंगे? वो तो कुछ बोले नहीं रहे इस मुद्दे पे। नीतीश बाबू मोदी जी के इशारे पे चल रहे हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं वही नीतीश बाबू कर रहे हैं और बोल रहे हैं। डर गई है मतलब सरकार पूरी तरह। ये लोग डरी हुई है। तब तो आनन फानन में 1 महीने के अंदर इन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट को सही करने के लिए। आप बताइए कि पिछले टर्म में 2 साल का टाइम दिया गया था और इस बार 1 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि सारा कुछ सही करो। लेकिन ये बताओ, कह रहे सुशासन है यहाँ, एकदम राम राज्य है, तो ये वोट काट के साजिश रच के चुनाव क्यों जीत रहा है? राम राज्य है, हर रोज नहीं तो एक मौतें हो रही है। मार दिया जा रहा है लोगों को। अभी खेमका साहब का भी आप देख लो, नित्य दिन यहाँ पे बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ नित्य दिन गोली लग ही रही है, मर ही रहे हैं लोग यहाँ पे। कौन सा गलने वाली है चुनाव आयोग? कोई दाल नहीं गलने वाली है, कोई दाल नहीं। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? वो चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो 20% वोट को काट के 20% वोट को वो जोड़ना चाहता है। ये बैकडोर एनआरसी है। ये साफ साफ दिख रहा है
कि जिस तरह से वो चीज़ों को ला करके बरगला रहे हैं। और सोचे कि जिस तरह से चुनाव से हम जिस तरह से दूर हो गए कि पार्टिसिपेशन कर पाना आज के दौर में कितना मुश्किल है कि अगर आपके पैर में अगर क्रॉक्स का चप्पल नहीं है, अगर आपके पैर में मोची का जूता नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा माहौल हमारे बिहार में नहीं पूरे भारत में पैदा कर दिया गया। और इसमें भी जब हम चुनाव कम से कम वोट देने का हमारे पास राइट बच गया था तो उसमें भी ये सरकार हमसे वोटिंग राइट छीनने का ये साजिश कर रहा है। आप सोचिए कि बिहार एक बाढ़ग्रस्त राज्य है और ऐसे में दस्तावेज इस तरह से जमा करके रखना मतलब हमारे पूर्वज जो कागज रखेंगे तभी तो हम ये दिखा पाएंगे कि हाँ हम बिहार की जनता है। और ये एक तरह का साजिश है कि किसी भी तरह से 20% जो उनके वोटर्स नहीं उनको काट के 20% जो उनके वोटर्स जो साबित होंगे उनको ये जोड़ने का साजिश है। हार का डर सता रहा है क्या? बिल्कुल डर सता रहा है। आप देखिए उनको कहीं ना कहीं अंदर से लग गया है कि हम नहीं जीतने वाले हैं, इसीलिए अलग अलग तरीकों से वो जनता को टॉर्चर करने के लिए आ रहे हैं। एक तो पहले ही वो बिहार की जमीन पर वो दिख नहीं रहे हैं, उनका काम नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जो सुशासन सरकार कह रही है, आप देखिए कि कितना बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। अलग अलग चीजों का बलात्कार हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, अलग अलग जातियों की हत्याएं हो रही है। और ऐसे में ये वक्त है सरकार को बदलने का। हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम आमना सामनी करो, ये बैकडोर एनआरसी मत करो। हम जनता अपना हक और अधिकार लेना जानते हैं, इसीलिए आज सड़क पर आकर आपसे आंख मिलाकर लड़ने के लिए चुनाव आयोग हम जा रहे हैं। और ये हम कहना चाहते हैं कि आप जो हमारा वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। बिहार में आप लोग चक्का जाम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है भाई? दिखाइए पर्चा, नाम पाइए वोटर लिस्ट में, क्या दिक्कत है? अच्छा यही चीज़ 2024 में भी तो बोल सकते थे, शर्म आ रहा था 24 में बोलने से समय। 24 में क्यों नहीं बोले? और अगर अभी का ये वैध नहीं है तो 2024 की भी जो वोटर लिस्ट ये वैध नहीं है, अवैध है। तो अगर अवैध है तो अवैध वोटर लिस्ट से चुना हुआ प्रधानमंत्री भी अवैध हुआ, तो कार्रवाई होना चाहिए ना भैया, हटाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, फिर से चुनाव होना चाहिए लोकसभा का भी। चुनाव आयोग कह रहा है कि 11 कागज में से एक कागज कोई दिखा दो ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ के नागरिक हैं, मतदाता हैं। 11 कागज में से एक कागज दिखा दो जिसमें आपका एक है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आपका ये जो पेंशन लेते हैं उसका रसीद, पासपोर्ट कार्ड, जमीन की रसीद। तो सारा चीज़ दिखाना असंभव सा है। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो असंभव सा है। पासपोर्ट हर किसी के पास नहीं होता, तो समझने की जरूरत, तो मतलब हम यहाँ के वोटर नहीं है। आधार कार्ड पे साफ साफ लिखा है आधार आम आदमी का अधिकार। तो जब आधार से यहाँ वंचित कर रहे हैं तो हमें हमारे अधिकार से वंचित कर रहे हैं। चक्का जाम से कितना असर पड़ने वाला है? लाखों लोग आ गए हैं। चक्का जाम नहीं है, अभी भाजपा कार्यालय के ऊपर चढ़ के हम लोग जाम कर रहे हैं। तो ये जाम हो रहा है, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, असर दिखेगा। आपने जैसे जितने डॉक्यूमेंट का नाम बताया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैक्सिमम जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, जन्म प्रमाण पत्र मेरा नहीं है तो हम जो पीछे के मेरे हैं उनको क्या बात करें। पासपोर्ट का बात कीजिए, कितने दलित के पास पासपोर्ट होगा? आय प्रमाण पत्र की बात कीजिए, जाति प्रमाण पत्र की बात कीजिएगा तो जो स्टूडेंट है वो बनाता है कि रिजर्वेशन ले सके, वो भी नहीं है। कहने का मतलब जितने कागजात है साजिशन ये इसलिए लाया गया कि एक वर्ग विशेष को वोट से वंचित किया जाए। और बिहार जो लोकतंत्र का जन्मदाता है वो लोकतंत्र की हत्या को कतई स्वीकार नहीं करेगा। ये जनसलाब इस बात का प्रमाण है कि आम इंसान के हक को जब जब छीना गया है ये महागठबंधन जमीन पे उतरा और आज वो इस बात का प्रमाण दे रहा है। सब कौन करा रहा है? कौन करा रहा है क्या मतलब? ये जो क्या करवा रहा है, एक आम इंसान का हक का जब जब ऐसे हनन होगा तब तब महागठबंधन का एक एक नेता जमीन पे उतर के आएगा। ये हनन कौन करा रहा है भाई? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय बताया जाता है। स्वतंत्र रहा कहां से? जो एक एक इशारे पे काम करती है सरकार के, वो स्वतंत्र कहां से रहा जाता है? एनसीआर भी स्वतंत्र बताया जाता है। 2022 के बाद डाटा क्यों नहीं अपडेट किया? 2022 के बाद एनसीआरबी के साइट पे जाइएगा तो आपको डाटा नहीं मिलेगा। कहां से हम उसको मान लें कि स्वतंत्र है? जो सरकार सत्ता में है अपनी कमियों को छुपाने के लिए स्वतंत्र निकायों को दबा के रखता है, उसमें से एक एनसीआरबी भी है। और चुनाव आयोग आज इस बात का प्रमाण है कि जब करना ही था 1 साल पहले। मोदी की गोद में बैठा है क्या जो लोग कह सकते हैं और हम पूरे दावे के साथ ये कह सकते हैं ऐसा इसलिए करना ही था तो समय देते। मेरा 5 प्रश्न है कि जो मैंडेटरी आधार कार्ड होता है वो यहाँ पे क्यों नहीं है? दूसरा प्रश्न है जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में है वो अपना जान बचाएगा कि अपना कागजात बताएगा? तीसरा है कि बाहर से जो लोग रह रहे हैं बिहार से बाहर 15 दिन की छुट्टी लेकर अपना प्रमाण करने आता है खुद को कि हम वोटर हैं, अगर यहाँ पे 15 दिन का जो पैसा कटेगा वो कौन देगा? चौथा ये है कि जो मोदी जी चुने गए इसी वोटर ID कार्ड से, अगर ये वोटर ID कार्ड फर्जी है तो वो फर्जी क्यों नहीं है? 5वां और आखिरी सवाल ये है निर्वाचन आयोग से कि अगर करना ही था तो समय से पहले क्यों नहीं किए? जो चीज आप 2003 में 2 साल और 3 साल में पूरा किए थे आप 25 दिन में कर लेंगे, कैसे दावा कीजिएगा? साजिश नजर आ रही है। साजिश ये है कि जो एक विशेष वर्ग है जो पिछड़ा मजदूर गरीब किसान है वो वोट न दे सके, और वोट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार होता है, इस पे जब चोट पड़ेगा तो हम आम आदमी जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। बात है तानाशाही आपको बोल रहे हैं 2014 के बाद से जब से आए कोशिश यही किए हैं जात धर्म आधारित
और राष्ट्रवाद के आधार पे, जो कि दोनों ही खोखला धर्मवादी और खोखला राष्ट्रवादी इतना सेंसिटिव मुद्दा होता है जिसमें एक एक इंसान, चाहे तो युवा वर्ग जो खास करके है, कहीं ना कहीं मुड़ता है। और उन्होंने इस हथकंडा को अपनाया है और इसी के नाम पे अभी तक जीतते आए हैं। फिर नेशनल दामाद अलायंस हो, एनडीए, इन लोगों को हार का डर सीधा सीधा सता रहा है। और जो चुनाव लगाव आयोग है, भाजपा कार्यालय में बैठ करके नियम बना रहा है ऐसा, इसलिए सब हो रहा है सीधा सीधा। ये जो बिहार में चक्का जाम हो रहा है, वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर बवाल मचा हुआ है, दिक्कत क्या हो रही है आप लोग? सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर चुका है और तानाशाही का एक ही दवाई है, चक्का जाम। और बिहार में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन चक्का जाम कर रहा है और पूरा बिहार आज देखिए पटना के इनकम टैक्स पर उतरा हुआ है। नीतीश कुमार जी आंख खोल कर देख लीजिए, मोदी जी अपना चश्मा का नंबर थोड़ा चेक कर लीजिए, पूरा बिहार पूरा पटना जाम लगा हुआ है। का एकमात्र कारण है कि आपकी तानाशाही, आपका हठधर्मिता। चुनाव आयोग जो ड्रामा कर रहा है, आज 2 महीना बाद 2 महीने में चुनाव है और चुनाव का जो ड्रामा कर रहे हैं वोट प्रशिक्षण, यही आधार कार्ड को भारत की सरकार ने बनवाया। गांव प्रखंड प्रखंड में ब्लॉक में कैंप लगाकर आधार कार्ड बनवाया गया और वही आधार कार्ड को आज इनवैलिड कर दिया जा रहा है। वही आधार कार्ड को हर चीज से जोड़ा गया, आधार कार्ड को लिंक करो वोटर आईडी कार्ड से, खाता से, राशन से, सब चीज को आधार कार्ड से लिंक किया गया और आज आधार कार्ड इनवैलिड हो गया। जब हमारा पहचान पत्र फर्जी है तो 24 में चुना हुआ प्रधानमंत्री भी फर्जी है। इसी पहचान पत्र से हम प्रधानमंत्री को वोट किए थे, तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है। दिक्कत क्या हो रही है भाई वोटर वेरिफिकेशन से? हम ये समझना चाह रहे हैं, अगर चुनाव आयोग कर रहा है, आपके पास आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास जन्म? जो आप सोचिए, आप मीडिया से इतना पढ़े लिखे आपके पास नहीं है, तो बिहार आधा बाढ़ से डूबा रहता है। आधे बिहार के पास जो लोग अशिक्षित है, जो लोग गरीब गुरबा है, उनके पास कहाँ से होगा? मेरा खुद का, मेरे गांव के खाली पहचान पत्र के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो क्या मैं भारत का नागरिक नहीं? चुनाव आयोग रहा है, गरिया बीजेपी को रहे हैं आप लोग। कह तो रहे हैं केचुआ पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। अब केचुआ की आवाज में उसको धक्का देना पड़ेगा। केचुआ जो ड्रामा कर रहा है, उस ड्रामा के खिलाफ बिहार में, पटना में देखिए कितना लोग जनता सड़क पर उतर चुका है। बीजेपी के गोद में बैठ गया चुनाव आयोग। बिल्कुल बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। अरे आपको प्रशिक्षण करना ही था तो जून में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद अब कर लेते। इतनी होड़ क्या मची हुई है? विधानसभा के बाद करिए। अब साजिश क्या दिख रही है? बिल्कुल साजिश। देखिए महाराष्ट्र में जितना वोट 5 साल में बढ़ना चाहिए उतना वोट 5 महीना में बढ़ता है। राहुल गांधी जी लगातार चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, एक भी दिन चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है। सवाल चुनाव आयोग से, जवाब बीजेपी का लोग दे रहा है। तो कहीं ना कहीं साजिश तो दिख रहा है भैया। में तो कोई बीजेपी वाला नहीं बोल रहा है इस मामले पे, सब बीजेपी का बोल रहा है। अभी सम्राट चौधरी जी कल बोल रहे थे, तो सम्राट चौधरी जी अनुकंपा का राजनीति का खत्म होगा। चुनाव लड़ते हैं कभी? किस क्षेत्र से जीता हुआ है? जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको पता है मतदाता पत्र का क्या अहमियत है। और बिहार का जनता आपको और आपकी पार्टी को 25 के चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। आज क्या होने वाला है? चक्का जाम कैसे होगा? देखिए आप देख लीजिए पटना का इनकम टैक्स चौराहा, पटना का ये हाईटेक चौराहा में गिनती होता है। और देखिए पूरा पटना राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के लोगों के साथ ये पटना पूरा पट चुका है। इतनी भीड़ पटना में पहली बार। नीतीश कुमार जी रुमाल खरीद लीजिए, पसीना पोंछने में काम आएगा। ये जनता आ गई है रोडों पर। सत्ता खाली करो, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। सवाल और भी उठ रहा है कि पूरा बिहार परेशान है वोटर वेरिफिकेशन से, कागज ढूंढ रहा है। मुख्यमंत्री जी को सुध नहीं है, एक शब्द नहीं बोले इस पे। देखिए मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। गमला रखना चाहिए नीचे, तो रख रहे हैं माथा पर। अब पकड़ुआ मुख्यमंत्री को बिहार स्वीकार नहीं करेगा। कभी अधिकारी का गोर पकड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री का गोर पकड़ते हैं। तो गोर पकड़ने वाला, हाथ पकड़ने वाला मुख्यमंत्री, पकड़ुआ मुख्यमंत्री बिहार में जरूरत नहीं है। बिहार में एक मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत सरकार कांग्रेस गठबंधन की सरकार देगी। वोट काट के जीतेंगे मोदी जी बिहार। 20% हमारे नेता गए थे, कृष्णा लवारू जी, उनके सामने कहा गया, चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी कहें कि हमको लगता है कि 20% बिहार की जनता का वोट कट सकता है। भाई जब तुम जानते हो कि 20% वोट कट सकता तो फिर ड्रामा काहे कर रहे हो? और 20% कटेगा किसका? दलित, पिछड़ा, अकेलियत समाज के लोगों का वोट काटने की साजिश है। इस साजिश के खिलाफ देखिए पटना के सड़कों पर कांग्रेस। सुशासन चल रहा है, बहुत बढ़िया विकास हुआ है नीतीश जी के राज में, तो वोट काटने का क्या सुशासन है भैया? कहाँ सुशासन है? पटना का हाईटेक है गांधी मैदान, उसके पास एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या होता है और नकारा और निकर्रा उप मुख्यमंत्री कहता है कि हम इनको मुआवजा देंगे। अरे भैया मुआवजा नहीं, सुरक्षा चाहिए। आपकी सरकार सुरक्षा में पूरी तरह से फेलियर है। अभी देखिए नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में बच्चियों को रेप किया, उसके पैर पर 9 कांटी ठोक दिया गया। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची का रेप होता है, पटना के पीएमसी में बेड नहीं मिलता है, कांग्रेस के नेता जाते हैं बेड दिलवाते हैं। सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। पटना में एक स्कूल के
एक स्कूल के प्रिंसिपल को किडनैप किया जाता है, फिर उसका मर्डर किया जाता है। पूरी तरह से शासन प्रशासन निकम्मा हो चुका है। चुनाव आयोग जो बार बार लोगों को घुमा रहा है, कभी कह रहा है 11 कागज दे दो, कभी कहता है कोई बात नहीं आधार नंबर दे दो, फिर कहता है अभी आधार नंबर दे दो, बाद में कागज तो देना पड़ेगा। चुनाव आयोग की नियुक्ति ही गड़बड़ी से हुई है तो गड़बड़ तो करेगा ही। चुनाव आयोग की नियुक्ति में 2 लोग कौन आते हैं, 1 लोग को किसको रखा है, सबको, पूरे बिहार को, पूरे देश को पता है। तो गड़बड़ आयुक्त गड़बड़ सरकार गड़बड़ करेगी। और चुनाव आयोग की गलती नहीं है, ऊपर से फोन आता है, ऐसा करना वो बेचारा करता है। और ऊपर से कौन फोन करता है, कौन गुजराती आज पूरे देश को बर्बाद किए हो, कौन गुजराती आकर आज बिहार में आतंक मचा रहा है, उसको वो सारा खेल उसी का रचा हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी आते, क्यों नहीं सुशासन पर एक शब्द बोलते हैं, क्यों नहीं जंगराज पर एक शब्द बोलते हैं। आज बिहार में जो गुंडा राज चल चुका है, एनडीए का गुंडा राज, उस गुंडा राज के खिलाफ देखिए पटना के सड़कें पट चुका है। राज है बिहार, बिल्कुल गुंडा राज है। अरे आम जनता को छोड़ दीजिए, बिहार से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उनके परिवार का हत्या हो गया। राजभूषण निषाद केंद्रीय मंत्री है, उनके परिवार का हत्या हो गया। मुकेश सहनी जी के पिता का हत्या हो गया। तो गुंडा राज नहीं तो क्या है। जब बिहार में बीजेपी के नेता थे, उनकी भी पटना में जो हत्या हुई वो भी बीजेपी से जुड़े, जो बिजनेसमैन थे वो भी बीजेपी के थे। और एक स्वघोषित पत्रकार जो खुद को पत्रकार करता और भाजपा का नेता है, लत्तम जुत्तम खाया, अब नहीं कहता है कि सरकार में सुशासन ये है। जब महागठबंधन की सरकार तो उसको बहुत तकलीफ होता है। 3 घंटा पटना के पीएमसी में पीटा गया सरकार में रहते सरकार के नेता को, और उसके पार्टी का मंत्री था, तब पिटाया, तब उसको जंगराज नहीं दिखता है। और महागठबंधन के राज में जब कुछ होता है तो यही नोएडा का मीडिया खाली आतंक मचाता है, खाली झूठ फैलाता है। ये बताइए, चक्का जाम से सुधर जाएगा चुनाव आयोग, बीजेपी सुधर जाएगी? देखिए, पहले हम चक्का जाम नहीं किए, पहले हमारे नेता गए दिल्ली में मिलकर आए चुनाव आयोग से, उसके बाद तेजस्वी जी गए बिहार में चुनाव आयोग से मिलकर आए। आप नहीं सुनिएगा, संवाद से नहीं होगा तो विवाद तो करेंगे ही भैया। और विवाद हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। पटना की सड़कों को जाम करना, देश की सड़कों को, बिहार की सड़कों को जाम करना ही हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता है। मतलब वही वाली बात हो गई, जब तक तोड़ेंगे नहीं अब छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है, बड़े बड़े को तोड़ दिए। तो ये नीतीश जी क्या चीज है भैया, कहानी खत्म है इनका 25 के चुनाव में। वोटबंदी जो है, गरीबों का हक मानने का काम चुनाव आयोग कर रहे हैं। जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको चुनाव देने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की करतूत है। वोट देने से रोक क्यों रहे हैं, ये बताइए, डर क्या है? डर ये है कि जब आप पुराना वोटर लिस्ट को चेंज कर देंगे तो बहुत सारे लोगों के पास जो नया नियम है वो सब डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं, इसलिए बहुत सारे लोगों का वोट कट जाएगा। तब जाहिर सी बात है कि गरीबों का वोट देने से का अधिकार कट जाएगा। ये छोटा एनआरसी है, ये छोटा एनआरसी है। ये सरकार अपना चाल चल रहा है, ये छोटा एनआरसी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस सरकार में राशन कार्ड और जाति आय निवास 1 महीना में नहीं बन पाता है, और ये चले हैं पूरे बिहार का वोटर लिस्ट बदलने। और ये साजिश है, ये गरीबों को और मुस्लिमों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दबाने का काम हो रहा है कि ना वोट देंगे ना अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। कर क्यों रहे हैं ऐसा, ये बताओ? अरे इनको डर है कि अब इनके हाथ से सत्ता जाने वाला है। नहीं जा रहा, वो कह रहे हम फिर आएंगे। अरे वो अब कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अरे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं की, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा है क्या? तो ये कैसे सुशासन है यहाँ? अरे सुशासन नहीं, कुशासन की सरकार है, कुशासन की सरकार है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? इससे पहले पर डे पटना में गोली चल रहा है भाई साहब, पर डे पटना में गोली चल रहा है। ये सुशासन है कि कुशासन है? अपराधी और अधिकारी दोनों बेलगाम हो चुके हैं। तो डर गए मोदी जी? डरे नहीं हैं, डरे हैं तभी तो काला कानून लाने का काम किए हैं। काला कानून, एकदम काला कानून। तो ये चुनाव आयोग करा रहा है, अगर यहाँ मोदी को रहे हो, ये बताओ। चुनाव आयोग किसके इशारे पर? मोदी के इशारे पर। चुनाव आयोग नहीं, भाजपा आयोग हो गया है। भाजपा आयोग है। हाँ, भाजपा। नीतीश बाबू का क्या हालचाल है? नीतीश बाबू का हालचाल खत्म हो गया है और वो एक कठपुतली हो गए हैं। उनको भाजपा वाले जैसे नचा रहे हैं, वो लौंडा नाचने का काम कर रहे हैं। नीतीश बाबू? हाँ, नीतीश लौंडा नाचने का काम कर रहे हैं मोदी के इशारे पर। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे देख रहे हैं ना, देख लीजिए, ये हो क्या रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। ये बताइए, क्यों लग रहा है आप लोगों को कि वोट छीनने की साजिश जो है चुनाव आयोग रच रहा है बीजेपी के कहने पे? भारत के इतिहास में ये पहली बार चुनाव आयोग ने गैर जरूरी फैसला लिया है। इस फैसले की कोई ज़रूरत नहीं थी। चुनाव आयोग, एक मिनट, चुनाव आयोग अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के काम कर रहा है
वो संविधान जो हमारी आज़ादी से जो संविधान मिला, उसकी जो मूल भावना है उस पर वो हमला कर रहा है। इसलिए हम इसके विरोध में इसलिए कि वोटर वेरिफिकेशन तो कर वो क्या कह रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं। उनको 24 तारीख को रात में सोए हुए थे, उनको सपना आया, सपने से जागे और 25 तारीख को उन्होंने एक फैसला सुना दिया। उनके कहने से नहीं, ये देश है, देश में आप इस तरह की पहली बार कोई घोषणा ला कर रहे हैं। इसी तरह का ये पैटर्न क्या बतलाता है, जिस तरीके से वोटबंदी हुई, जिस तरीके से माने ये आपको लाया गया गब्बर सिंह टैक्स, इसी तरीके से ये अचानक से थोप दिया गया है। इसमें क्या दिक्कत है, ये समझाइए। दिक्कत ये है कि लोगों के पास कागज नहीं है। जो चुनाव आयोग कागज मांग रहा है वो आज तक मांगा नहीं गया। आयोग तो कह रहा है आधार कार्ड दे दो, काम चल। कौन कह रहा है? आदेश दिखाइए, आदेश दिखाइए। नहीं, विज्ञापन से छोड़िए ना, आदेश कहाँ है? आदेश लाइए ना, नोटिफिकेशन। हाँ, नोटिफिकेशन लाइए ना। नोटिफिकेशन में उसने क्या कहा है? उसने इतना खतरनाक बात कहा है कि एक एक वोटर का फिजिकल अपीयरेंस चाहिए। व्हाट इज दिस? क्या है ये बताइए? चुनाव आयोग खुद से कर रहा है, कोई करवा रहा? हम तो आपको अभी बोले, ये पूरा पैटर्न नोटबंदी की तरह वोटबंदी है। ये जो पैटर्न है पूरा, ये पूरा नोटबंदी की तरह लाया गया है, अचानक से लाया गया है। विरोध तो नीतीश बाबू को भी करना चाहिए भाई, उनका भी वो तो सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश चुप क्यों है, चिराग पासवान चुप क्यों है, जीतन राम मांझी चुप क्यों है? आखिर उनके वोटर कहाँ जाएंगे, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो इन लोगों का सेटिंग है। जिस तरीके से इन लोगों ने वोट नोटबंदी में अपना पैसा बदल लिया, इसी तरह से वोट बदल लेंगे। बताइए कि बीजेपी एनडीए बिना वोट काटे जीत नहीं पाएगी चुनाव? आपको ऐसा लगता है? अगर महाराष्ट्र का हमारे पास सिनेरियो है, पूरे देश में हंगामा हो रहा है, आज अगर वो जिस चीज़ को एनआरसी को करना चाहते हैं पीछे बैकडोर से चुनाव आयोग के मार्फत, आज इनका आसाम में फेल कर गया, सब लोग जान रहे हैं। ये कल तक हिंदुस्तान की बात करते करते ये हिंदुस्तान की जनता पर हमला कर दिए। ये देश के लोकतंत्र पर हमला है। आज़ादी की जो मूल भावना है, जिससे लोकतंत्र और संविधान पैदा हुआ, उस पर हमला है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये सिर्फ नाम जोड़ो। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी विरोध नहीं कर रही है। अगर चुनाव आयोग का फैसला है तो बीजेपी को विरोध करना चाहिए भाई। बीजेपी को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही उनकी चुप्पी इस बात को साबित करती है कि वो चुनाव आयोग से मिली हुई है। और ये हमने नहीं साबित किया है, बल्कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने कई संवैधानिक। ये बताइए, बिहार में दिक्कत क्या है? क्यों बीजेपी को लग रहा है और नीतीश बाबू को लग रहा है कि वोट नहीं काटे तो जीत नहीं पाएंगे? इसलिए लग रहा है कि उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने जनता के खिलाफ हमला किया है, देश पर हमला किया है, एक एक लोगों की रोजी रोजगार छीना है, महंगाई को थोपा है, बेरोजगारी थोपा है, इस देश में झगड़े लगवा तो तानाशाही आ जाएगी ना? हाँ, तो तानाशाही तो है, इसमें कोई दो राय है क्या? बिल्कुल तानाशाही। आप पूरी दुनिया, ये विश्व गुरु बने फिरते हैं, आज पूरी दुनिया इनके खिलाफ खड़ी है, प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो क्या हमारी वजह से खड़ी है? लोग नहीं समझ रहे हैं। वो क्या अनपढ़ लोग हैं? बाकी जो दुनिया के 200 देश हैं वो समझ रहे हैं मोदी को, कि मोदी की क्या हैसियत है और भारत की हैसियत उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और पूरी मीडिया में, आप मीडिया वाले सब लोग जानते हैं। ये चक्का जाम से क्या हासिल है? चक्का जाम से लोगों में अवेयरनेस आएगा। जो लोग इसको सिर्फ नाम जोड़ने और घटाने तक का मामला समझ रहे हैं, नाम जोड़ने और घटाने तक का मामला समझ रहे हैं, ये सिर्फ नाम जोड़ने और घटाने का मामला नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र पर हमला का मामला है। जो वोटर वेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है, विपक्ष इसको कह रहा है वोट बंदी है, आप लोग चक्का जाम कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है वोटर वेरिफिकेशन से? जी, सबसे बेसिकली बात ये है कि ये लोग जिनको इनवैलिड बता रहे हैं, जिन वोटर्स को जिन्होंने 2024 के चुनाव में वोट दिए तब वो वैलिड थे, लेकिन वो अभी 2025 में इनवैलिड कैसे हो जाते हैं? जब वो लोकसभा चुनाव हुए तो इन्हीं वोटर्स ने वोट दिए थे ना, तो वो इनवैलिड कैसे अचानक से हो जाए, इसका जवाब दे। किसकी साजिश दिख रही है आपको? ये सब जानते हैं, ये आप भी जानते हैं किसकी साजिश है। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी साजिश है ये। चुनाव आयोग करा रहा है, मुद्दा आप लोग बीजेपी को बना रहे हैं कि भाई बीजेपी करवा रही है। ऑफ कोर्स वही करवा रहे हैं, ये सब जानते हैं। आप लोकल पब्लिक को पूछ लीजिए, वो भी कहेगी कि ये किसकी साजिश है। आज चक्का जाम हो रहा है, चक्का जाम से लग रहा है ये फैसला वापस होगा। हमारा विपक्ष का काम है, जो सरकार है, जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी हार जो वो दिख रही है, उनको बिहार में उनकी हार दिख रही है, उसके लिए वो एड़ी चोटी का जो जोर लगा रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये बिहार की जनता की आवाज़ है। ठीक है, आप बताइए, लिखा हुआ ये चक्का जाम नहीं जनादेश का इनकलाब है, क्या दिक्कत है भाई वोटर वेरिफिकेशन से? आप ये बताइए
ये लोकतंत्र है, सबकी आज़ादी है। लोकसभा का पिछले 1 साल पहले चुनाव हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी जीत गया है, ये इतिहास है। जो लोग वोट किए उनको, जो सांसद जीत के गए, नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, वह इस वजह से, जनता के वजह से। तो लोकसभा में जो वोटर थे वो जायज़ है, वैध है। और 1 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव बिहार में आती है तो क्या यह वोटर अवैध हो गए? ये सरकार से मेरा सवाल है। वो कह रहे एक बार सबूत दे दो कि यहाँ के नागरिक हो और वोटर। 2003 में हमने सबूत तो दिया था। आप सरकार में हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। क्या अब ये बताओ कि नागरिकता प्रमाण करने के लिए हर 5 साल पर रिन्यूअल करना पड़ेगा क्या? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ। तो क्या ये नागरिक को हर 5 साल पर प्रमाण देना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं? दिक्कत कहाँ आ रही है? हाँ? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ये सरकार जिस तरह से नोटबंदी विफल हुआ, ये वोटबंदी करना चाहती है। असल में माजरा ये है कि बीजेपी चाहती है कि वोट को, लोगों को, वोटर को जो है आवाज को दबा के, काट के हम अपना चुनाव को निकालें। ये मनसा है, ये मनसा है, और कोई मनसा नहीं। वोट काट के क्या मिलेगा बीजेपी को? क्या मिला? लोकसभा के चुनाव जीता। हाँ, अगर ये वैध है तो हमको वैध मानिए, हमें वोटर दे दीजिए। और अगर मैं वैध नहीं हूँ, अवैध हूँ, तो ये लोकसभा का चुनाव भी अवैध है, नरेंद्र मोदी भी अवैध है। ये बताइए, चुनाव आयोग ये फैसला दे रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन करो, मुद्दा बीजेपी का बना रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ गया था? 1 साल पहले क्या टीन का चश्मा पहन रखा था क्या? चुनाव आयोग को नहीं लग रहा था कि डॉक्यूमेंट्स है भारत के नागरिक के पास है या नहीं है? चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। ये पूरा इशारा पर काम कर रहा है। ये चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग है, हाँ, चुनाव आयोग है। इसके पहले जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त होते थे, TN सेशन, KJ राव, ये एक बड़ी हस्ती था। वो जो TN सेशन और KJ राव था, वो गरिमा को बचाया। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार में जो चुनाव आयोग है, ये बिल्कुल तरह से चुनाव आयोग है और ये जनता को चूना लगा रहा है। चूना लगा रहा है। आप बताइए, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? ये बताओ, क्यों चक्का जाम है? अरे वेरिफिकेशन ये आ रही है कि मैं कहती हूँ कि मैं 1987 के बाद जुड़ी, लेट अस सपोज मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, लेकिन मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि मैं चुनाव आयोग के पास जन्म प्रमाण प्रस्तुत करूंगी? और यही नहीं, वो जो आधार कार्ड है, जिसके इस देश में इतनी मारामारी हुई आधार कार्ड बनाने के लिए, आधार कार्ड वैलिड नहीं है। वो कह रहे हैं पासपोर्ट। आपको मालूम है बिहार की टोटल आबादी 13 करोड़ है। 13 करोड़ में से 7 से 8 करोड़ हम लोग मतदाता हैं। 8 करोड़ मतदाता में से मात्र 2%, मतलब 1 या 2 लाख से भी कम करोड़ लोगों के पास उसके पास पासपोर्ट है। बिहार जैसे जो सबसे पिछड़े राज्य है, उनको बोल रहे हो कि तुम पासपोर्ट दिखाओ, उसको तुम बोल रहे हो कि मम्मी पापा का जमानत स्थान दिखा। मैं जानना चाहती हूँ, ये बिल्कुल भैया ने कहा कि ये चुनाव आयोग ने चुनी हुई आयोग है। इस देश में कांग्रेस के द्वारा हमारा संबंध एक कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी ने TY सेशन, YS कुरैशी जैसे, तुम्हारा काम है ना, तुम काम करो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोग ये बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हो? बीजेपी की क्या नहीं जुड़े भाई? जिस इस देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा चुनी गई एक केंद्रीय मंत्री जब इसका चुनाव करेगा, तो ये कैसे भारतवर्ष कल्पना करेगा कि वो निष्पक्ष चुनाव करेगा? आप देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ। आप देखिए 2018 में तेलंगाना में चुनाव होती है और उस चुनाव में 25 लाख लोगों का नाम कट जाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बाहर आता है और माफी मांगता है तेलंगाना के लोगों से कि हमसे गलती हुई है। यही काम बिहार में करने जा रही है भाजपा सरकार। वो कहना चाहते हैं 2 से 3 करोड़ लोगों का नाम हट जाए। आप जानते हो, बिहार जैसे कम पढ़े लिखे लोगों में एक DNU की प्रोफेसर ने बिहार पे PhD किया। उसने पाया कि बिहार में महिलाएं 70% ऐसे में दे couldn't able to write and read. How can it possible that they show their verification? वोट बंदी करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वोट बंदी वगैरह। और लेकिन बिहार राजनीति रूप से सबसे एक्यूम राज्य है, वो सड़कों पे आएगा। हम राजनीति पार्टी को बस ये करना है कि बिहार के लोगों को बताना है कि ये आपका वोट नहीं, ये आपकी नागरिकता पे सवाल है। मैं कहती हूँ चुनाव आयोग का नहीं काम है। भारत के संविधान में नागरिकता साबित करने का काम गृह मंत्रालय का है। ये क्यों चुनाव आयोग कर रहा है? चुनाव आयोग होता कौन है? मैं कहूँ थोड़े बयान के माध्यम में, तू है कौन बे? मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं यहाँ से रह रही हूँ, किसी कारणवश मेरे पास नहीं है दस्तावेज, मैं नहीं शो करूंगा, लेकिन तू होता कौन है साबित करने लगी मैं वोट दूंगी? नहीं, बीजेपी के सारे पे सब हो रहा है। ऑफ कोर्स, इसमें कोई कहने वाली बात है क्या? महाराष्ट्र में चुनाव हुए 5 महीने में जितने वोटर नहीं जुड़े 5 साल में, वो 5 लाख। इसका जवाब देना। हमारे नेता ने इतना अच्छा एडिटोरियल लिखा, उसका जवाब देना। बताइए, ये जो चक्का जाम हो रहा है,
आज एकदम हिल जाएगी सरकार। देखिए, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास, भारत के संविधान को मानते हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है लोगों को रोड पर उठ के चक्का जाम करना, बताना कि आपके साथ क्या हो रहा है। तस्वीरों में देखिए, वोट बंदी के खिलाफ तमाम इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए हैं। बैरिकेडिंग लगा के रोका जा रहा है आप लोगों को, तानाशाही चल रहा है क्या? एकदम देश में पिछले 11 सालों से अभूतपूर्व तानाशाही चल रहा है, केंद्र में नरेंद्र मोदी के द्वारा और बिहार में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार के द्वारा। वोट बंदी हो रही है क्या? ये वोट बंदी ही है, एक अचानक आप इनको ये वोट बंदी ही बोल सकते हैं इसको आप। इसलिए जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल इस पर बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग जो है, इधर भी कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरह से बिहार में वोट बंदी हो रही है, आप लोग चुनाव आयोग से मिलना चाह रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा के रोका जा रहा है, ये तो हमेशा सरकार की अत्याचार रही है गरीबों को ऊपर। बैरिकेड लगा देना है, पुलिस को खड़ी कर देना है। ये तो पुलिस का डराएंगे, बैरिकेड लगाएंगे, फिर भी नहीं हम लोग डरने वाले, क्योंकि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और जनता ही के लिए लड़ाई करते हैं। अभी जो हालत है, आप वोटर लिस्ट में अगर हटाना था तो 24 में आपने ये काम क्यों किया? 25 का ले लेते, उसके बाद तब वोटर लिस्ट में से नाम हटाते। लेकिन इलेक्शन से 2 महीना 3 महीना पहले आप ये काम क्यों किए? और वोटर लिस्ट में से नाम हटा के और आप बाहर के लोग उसमें ऐड कीजिएगा, या कहाँ से इंसाफ है? एक तरीके से साजिश आपको नजर आ रही है बीजेपी और चुनाव आयोग की। साजिश तो है तब ना, अगर साजिश नहीं रहता तो ये नहीं बैरिकेटर होता, ये पुलिस नहीं होती। अगर साजिश नहीं रहती तो कहती नहीं ये गलत हो रहा है। प्रधानमंत्री को और नीतीश जी को, मेरे मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, जब इलेक्शन के टाइम में वोटर में से नाम नहीं देना, हटाना चाहिए। कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगी, वोट बंदी जिस तरह से हो रही है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगा के रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज आपने भी लास्ट ईयर वोट दिया होगा। आज से 6 महीने पहले जब वोटिंग हो रही थी, तब ये डबल इंजन की सरकार कहाँ थी? कहाँ थी? अगर आप बताइए, आपके घर में कितने वोटर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों का किसी कारणवश उन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ हो, या फिर बहुत 10th 12th का सर्टिफिकेट दीजिए, आपका प्रमाण पत्र, आपको वोटिंग देने के लिए क्या चाहिए? आपका प्रमाण पत्र चाहिए, आपका स्थायी पता चाहिए, और आप यहाँ इंडियन है कि नहीं, इसका ये दीजिए, भारतीय है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जब इनकी कुर्सी डगमगाने लगी तो ये डर से बावले बौखला गए और उसके बाद ये सब हरकतें अपना रहे हैं। वोट बंदी की साजिश आपको लग रहा है बीजेपी का हाथ है इसमें? देखिए, वोटर्स तो इसमें आधे कट जाएंगे। अगर 25 दिन वाली जो बात है उसमें आधे वोटर्स तो कट जाएंगे, ये तो सच बात है। और बस वोटर्स को घुमाने के लिए, वोटर्स को रोकने के लिए हमारा जो भीमराव अंबेडकर का जो मतलब हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस चीज को रोकने का ये पूरा एजेंडा है जी। वोट बंदी हो रहा है, बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं आप लोग, क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन का कोई व्यवहार नहीं रह गया है। 6 महीना पहले चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री बना इसी वोट से, अब कह रहे हैं फर्जी है, यानी फर्जी आप भी बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में कहा जाता है बेटी की कीमत से ज़्यादा वोट की कीमत होती है, और ये वोट पे हमला किए हैं। चाहे इसके लिए यहाँ प्रशासन सामने खड़ा है, गोली चले चाहे बम चला दे हम पे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग फांसी चढ़ जाएंगे। हम लोग लोहिया कर्पूरी ठाकुर मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं, कभी नहीं डरेंगे। वोट राइट बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। सब चल क्या रहा है, वोट बंदी क्यों करा रहे हैं भाई? वोट बंदी दरअसल जानते हैं कि पीडीए यदि सत्ता में बिहार में आ गया तो हस्तिनापुर के सुर की जो कुर्सी है बैसाखी पर टिकी हुई है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए डर गए। बिल्कुल हार रही है, केंद्र सरकार को डर है कि बिहार चुनाव हार रही है। आदरणीय तेजस्वी जी के लोकप्रियता को देखते हुए ये लोग फंडा अपना रहे हैं। आज जो ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सड़कों पे उतरे हैं, घबरा गई है क्या सरकार? बिल्कुल बिल्कुल घबरा गई। सारा ये आलम पूरा बिहार बंद है, पूरा देश में समर्थन लोगों का है। ये इनकी बंदूकें के नली तली हुई है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। हम डरते हैं तो प्रशासन वो आगे करते हैं, प्रशासन के लोग आगे करके वो लोग अपना खेल खेलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इनका कहना है कि प्रशासन को डराया जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग, ये वोट बंदी, बैरिकेडिंग, प्रदर्शन क्या चल रहा है? ये बिहार के जनता के साथ छल चल रहा है। ये मोदी और नीतीश सरकार बिल्कुल छल करने का काम कर रहा है। ये छल करने नहीं देंगे हम लोग साथ है, बिहार के जनता के साथ है। छल हो रहा है, छल ये हो रहा है, आधी आबादी का नाम काटने का कोशिश कर रहा है वोटर आईडी कार्ड से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कहना था 1 पर्सन 1 वोट, उससे ही लोग नाम काटने का काम कर रहे हैं। डर रही है कि 25 में सरकार आ जाएगा,
इसीलिए ये लोग डरा हुआ है। बताओ, आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों जो सड़कों पे उतरे हैं, कैसा एकदम सरकार बौखलाई हुई? ये बिहार की जनता के लिए लड़ाई जब तक लड़ेंगे जब तक ये कानून बदला नहीं जाता है। रोका क्यों जा रहा है? बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं? बैरिकेडिंग इसलिए लगा रहे हैं, जब जब नीतीश कुमार डरते हैं तब तब बैरिकेडिंग लगाते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। नीतीश कुमार है कहाँ? वो तो बोले नहीं। डरपोक हैं, वो रूम में बंद हैं। चुनाव आयोग ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, वर्तमान में आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है, आधा बिहार सुखाड़ की चपेट में है। जो खेतों में काम करने वाले किसान हैं, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो डॉक्यूमेंट देने की कोशिश करेंगे, कागजात जमा करने की कोशिश करेंगे, या अगले साल भर के लिए अपने पेट भरने की व्यवस्था में रहेंगे। क्या मोदी के 5 साल से एक परिवार का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो लोग अपने अनाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं, धान रोपने की कोशिश कर रहे हैं, और इस समय में 1 महीना के समय के साथ नरेंद्र मोदी ने तुगलकी फरमान जारी किया है। तो आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आए हैं, डर गई है क्या सरकार डरी है, तभी तो आप देख रहे होंगे पिछले 5 दिनों से चुनाव आयोग खुद कंफ्यूज है, कब क्या घोषणा कर रही है, विज्ञापन दे रही है, सरकार पेपर में आ रहा है, खुद चुनाव आयोग को पता नहीं है। चुनाव आयोग डर गई है, चुनाव आयोग यूटर्न लेने वाली है। आनन फानन में बीएलओ को आदेश दिया गया है कि बिना कागजात का फॉर्म ले लो। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा पेश करने के लिए कि हमने इतना बांटा और इतना कलेक्ट कर लिया। यह चुनाव आयोग की दोहरी नीति नहीं चलेगी। बीजेपी डर चुकी है, एनडीए बिहार हार चुका है, और इसलिए चुनाव आयोग को आगे किया गया है। यदि वोट लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद यदि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। 1 महीने में यह पुनरीक्षण का कार्य नहीं हो सकता है। नीतीश जी का तो खोखर लाचार हो गए हैं। बिहार के दो उप मुख्यमंत्री दोनों बेकार है, दोनों खाली बकलोली करते रहता है। तो बिहार को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। बैरिकेडिंग लगा के रोक रहे हैं आप? हाँ, तो रोकेंगे नहीं? पुलिसिया जांचते हैं तो रोकेंगे ही ना। चाचा के सिपाही है ना, तो चाचा और का मोदी जी का सिपाही है, तो इनका तो फर्ज बनता है चाचा को कवर करना। चाचा तो जान ही रहे हैं कि सेठिया गए हैं, तो चाचा सेंड मार दिया है। आप लोग तो चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, मिलने नहीं दे रहे। मुख्य चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र रहेगा तब ना। ये तो इशारे पर चल रहा है, इशारे पर काम कर रहा है। तो ये भी चाचा और मोदी के इशारे पर चल रहे हैं चुनाव आयोग जी। अब आगे क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? महाभारत देखे थे? महाभारत में क्या सीन था? महाभारत में क्या सीन था? रण क्षेत्र में बंधेगा, जनता घर से निकलेगा, अपना अधिकार छीनेगा। चाचा जाएंगे, मोदी जाएंगे,